जो ऑफ कर लीजिएगा, हम भी यहाँ साफ कर देते हैं। हमने जब आपको मेरिडियंस पढ़ाया था, मेरिडियंस की वीडियो भी भेजा हुआ है। मेरिडियंस का जो वीडियो है आपके फ्लो के डायरेक्शन में ही मूव किया गया है। तो इसमें हमने अपने इसको बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिलो द डायफ्राम और अबव द डायफ्राम। अबव द डायफ्राम आपके हैंड्स है, तो हैंड्स आपके ऊपर रहेंगे, और बिलो द डायफ्राम आपकी टांगे हैं, तो टांगे नीचे आपकी ऑलरेडी है ही आपकी। तो आपके जितने भी इन ऑर्गन्स हैं, अगर आपको हैंड ऊपर रेज करते हैं तो हमारे जितने भी इन ऑर्गन्स हैं वो उसका फ्लो नीचे से ऊपर है। मेरिडियन की एनर्जी का फ्लो, अभी सिर्फ हम केवल मेरिडियन का बता रहे हैं आपको। मेरिडियन की एनर्जी का फ्लो हैंड्स रेज करने के बाद नीचे से ऊपर, यानी कि आपका H1 नीचे है, H1 से लेकर के ऊपर 9 खत्म होता है, यहाँ P1 से स्टार्ट होकर के P9 मिडिल फिंगर पे खत्म होता है, और फिर उसके बाद लंग्स का LU1 यहाँ से स्टार्ट होकर के आपके अंगूठे पे खत्म होता है। इसी तरीके से आपके पैर में 3 मेरिडियन, लीवर, स्प्लीन और किडनी, ये तीनों ही पॉइंट 1 से स्टार्ट हो रहा है और नीचे से स्टार्ट होकर के ऊपर खत्म हो रहा है। किडनी यहाँ पे खत्म होती है 27, और लीवर 14 यहाँ पे खत्म हो जाता है, और SP21 यहाँ साइड में खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आपके जितने भी 6 इन मेरिडियन हैं उसकी मेरिडियन का फ्लो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और जितने भी आपके यांग आर्गन हैं, यांग आर्गन्स की मेरिडियन है, वो आपकी मेरिडियन की एनर्जी का फ्लो ऊपर से नीचे जाता है आपका। जैसे आपका यहाँ पे UB1, यहाँ ST1, यहाँ पर GB1, ऊपर TW1, यहाँ से स्टार्ट होकर के नीचे फ्लो होते हुए आपके टांगों तक जाता है। सॉरी, TW तो आपका 23 यहाँ पे आता है। TW1 आपका ऊपर से नीचे जा रहा है। TW1 आपने हैंड ऊपर रेज किया तो TW1 ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। पहले यहाँ का देख लेते हैं। UB1, ST1 और GB1, ये 3 मेरिडियन आपकी यहाँ से स्टार्ट होकर के UB1 यहाँ से होते हुए आपके टांगों में होते हुए पीछे छोटी उंगली पे जाके खत्म हो जाती है, और ST1 यहाँ से स्टार्ट होकर के फेस पे मूव करते हुए फ्रंट साइड से होते हुए आपके बिग टो के साथ वाली टो में खत्म हो जाती है। फिर आपका GB1 यहाँ से स्टार्ट होकर के दोनों साइडों से स्टार्ट होकर के पूरे सिर में घूमते हुए कंधे से होते हुए आपके रिप्स पर होते हुए और नीचे साइड में हिप्स की साइड से जीन्स की बाहर की सिलाई से की जो बाहर की सिलाई है उसको टच करता हुआ नीचे होते हुए पैर की छोटी उंगली के साथ वाली टो, सेकेंड टो पे आपकी खत्म हो जाती है। इस तरह से आपके 3 यांग मेरिडियन जो हमारे फिंगर से स्टार्ट हो रहा है, TW1, LI1 और SI1 बाहर की तरफ से, ये तीनों मेरिडियन आपका हैंड रेज करते हैं तो ऊपर से स्टार्ट होकर के और यांग साइड से होते हुए और कंधे से होते हुए SI19 यहाँ पे खत्म हो रहा है, TW23 यहाँ पे खत्म हो रहा है, और इसके बाद आपका बचता है LI20 आपकी यहाँ पे खत्म हो रही है। तो जितने भी आपकी यांग मेरिडियन है उसका फ्लो जो है ऊपर से नीचे है। जितनी भी आपकी इन मेरिडियंस है उसकी एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर है। इन मेरिडियन का फ्लो नीचे से ऊपर है। ये तो मेरिडियन की एनर्जी का फ्लो हो गया। इसके अलावा इस ऑर्गन का जो डायरेक्शन है वो कैसे फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो आपका ट्रेटाइस 7 में एक चैप्टर दिया हुआ है, उसमें आपका इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है ट्रेटाइस 7 में। तो 90% हमने आपको जो डायरेक्शन बताया है सेम फ्लो सभी ऑर्गन्स में होता है, एक या दो में थोड़ा सा डिफरेंट है।
तो वो आप टाइस 7 से चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से मेरिडियन का फ्लो हो गया। इसको बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से, और जब हम जितना प्रैक्टिकल करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर ढंग से समझ में आने लगता है। तो हम लोग आगे नेक्स्ट 5 एलिमेंट थ्योरी पे चल रहे थे। 5 एलिमेंट थ्योरी में हमने आपको ऑर्गन उसमें बताया, आपको कंट्रोल साइकिल, क्रिएटिव साइकिल, सब्जुगेटिव साइकिल और 5 एलिमेंट थ्योरी का रिलेशन बताया। कैसे आप डायग्नोसिस करेंगे पेशेंट को देख करके, पेशेंट को सुन करके, पेशेंट की स्टाइल को देख करके, पेशेंट की एक्टिविटी को देख करके, पेशेंट क्या पसंद करता है, टेस्ट क्या पसंद करता है, उसका नेचर कैसा है, और किस ऑर्गन की ओपनिंग कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग हम किस ऑर्गन पे, किस ऑर्गन का सिलेक्शन करेंगे वो हम चॉइस करते हैं। उस ऑर्गन को सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफिक मेरिडियन पर। उस मेरिडियन पर जाके हम फिर 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग डायग्नोस करते हैं कि कौन सा एलिमेंट बढ़ा है, कौन सा एलिमेंट घटा है, तो हम उस एलिमेंट्स की बैलेंसिंग करते हैं। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करते हुए आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं पहले। ये हम ब्योल चार्ट पे फिर से आ गए। हम आपको ब्योल चार्ट से इसलिए बता रहे हैं कि आपको एक तो यहाँ पर लगाने के लिए पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे, और ये पॉइंट कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है ये भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कल बताया था आपको। पहले सभी पॉइंट आपके विंड, सेकेंड आपके सारे हीट, थर्ड आपके ह्यूमिडिटी, और लास्ट आपके वाटर एलिमेंट जो ज्वाइंट पर आता है, पित्त ज्वाइंट पे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसके बीच के 2-4 पॉइंट और रहते हैं। उसमें हम आगे पीछे जो भी है उसको एक अलग चार्ट में आप बना लीजिए, एक अलग चार्ट की इसकी फोटो खींच लीजिए, और उस पर नोट कर लीजिए कि कौन सा हीट है, कौन सा हॉटनेस है, कौन सा हॉटनेस है, कौन सा ड्राइनेस है। तो इस तरीके से आपको बार बार उसको देखने से ही याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल उसको एक निगाह देखना है आपको, आंखें खोल के। इसी तरह से आपका यांग साइड में हमने बताया था कि आपका ये यांग साइड है आपकी। इसमें हमने आपको बताया था कि पहला पॉइंट आपका ड्राइनेस पॉइंट, इन साइड में आपका विंड था। तो विंड का कंट्रोलर है ड्राइनेस। तो यहाँ पे ड्राइनेस से स्टार्ट हो रहा है, ड्राइनेस, कोल्डनेस सेक्वेंस में, फिर उसके बाद विंड। हीट आपका इस ज्वाइंट पे आ रहा है। जितनी भी हमारी साइड की मेरिडियन है, एल आई और एस आई, स्टमक और यूबी, जो दोनों साइड की जो मेरिडियन है इसके ज्वाइंट पे, ठीक ज्वाइंट पर जो भी पॉइंट आ रहा है ये आपका हीट पॉइंट है। अब यहाँ आपको 4 पॉइंट आपको मिल गए हैं। अब ये ह्यूमिडिटी पॉइंट, ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड, उसके बाद आपका हीट, हीट के बाद आता है आपका ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, सारे ह्यूमिडिटी पॉइंट आपके पित्त ज्वाइंट पर है, LI11, TW10, SI8। यहाँ पर ST36 सबसे पहले आ रहा है, तो ST36, ये GB34 और UB54। इस तरह से ये आपका ह्यूमिडिटी पॉइंट है। फिर हमने आपको हीट और हॉटनेस पॉइंट, हमने हीट तो आपको यहाँ पता चली गया। इसमें LI5 आपका हीट है, LI6, LI7 आपका हॉटनेस है, और इसमें TW5 आपका हीट है, TW6 आपका हॉटनेस है, और इसमें आपका SI, इसमें LI7 हॉटनेस था, इसमें SI6 LI6 हॉटनेस है, इसमें SI7 हॉटनेस है, और इसमें आपका GB37 और GB38 था, जिसमें से GB37 आपका हीट, GB38 आपका हॉटनेस, और यहाँ पर UB58 आपका हॉटनेस, यहाँ पर ST41 हीट था आपका, ST40 हॉटनेस। तो ये आपको
मेमोराइज करना है आपको पॉइंट्स को यूज करने के लिए, और मेमोराइज नहीं होता तो चार्ट आपके पास बने हुए हैं। चार्ट आपको हमने ये दिखाया था 5 एलिमेंट चार्ट में। अगर आपको नहीं भी याद होता है, बाई चांस लगता है कि कोई मिसिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपके सभी ऑर्गन्स के यहाँ पर चार्ट बनाए हैं कि लंग्स का विंड पॉइंट लेना है तो यहाँ से चेक कर लीजिए, लगा दीजिए देख करके। लीवर का वाटर पॉइंट लेना है तो यहाँ LU5 दिया हुआ है, वाटर पॉइंट LU5 वाटर पॉइंट यहाँ से ले लीजिए आप। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन हैं। फिर से हम ब्योल चार्ट पे चलते हैं। ब्योल चार्ट हमने आपको देखना बता दिया था कि जितने भी इन साइड में आपके, जितने भी हमारे इन ऑर्गन्स में, इन ऑर्गन्स की जो मेरिडियन है वो इन साइड फिंगर से स्टार्ट हो रही है। फिंगर्स में हम देखना स्टार्ट करेंगे, और जितनी यांग साइड में जो मेरिडियन फिंगर में जा रही है वो यहाँ पर यांग साइड में लिखा हुआ है। तो किसी भी मेरिडियन को आपको चार्ट यहाँ से खोजना है तो सबसे पहले साइड में यहाँ चेक कर लीजिए,